आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के विषय में चर्चा कर चुके हैं। देखते हैं सिकंदर महान की और उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। सिकंदर का जन्म 556 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर ने भारत पर अपना विजय अभियान किस ईसा पूर्व में शुरू किया, तो ये 326 ईसा पूर्व में उन्होंने भारत में विजय अभियान शुरू किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूनिकेटर था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूनिकेटर था। सिकंदर को पंजाब का शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिससे हाइडेस्पिस के युद्ध या झेलम विदिशा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी प्राचीन नाम, बिपाशा यूनानी नाम, हाइडेस्पिस के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर भारत से कब लौटा, तो 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग द्वारा भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई और कब हुई, तो 323 ईसा पूर्व में, और स्थान जब पूछा जाए तो वो बेबीलोन, और किस वर्ष की अवस्था में, तो 33 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हुई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था, तो निर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाउका फैला था। इसके नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउका फैला नामक नगर बसाया। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य की ओर। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने क्या किया है, तो सेंड्रोकोटस के नाम का, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की से की है। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम को प्रकट किया है। विशाखादत्त कीर्त मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल शब्द का प्रयोग किया गया है। धनानंद को हराने में चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का राजधानी बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए। ये अंग है: पहला स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड, सातवां सेना और मित्र। इसे ही सप्तांग कहते हैं। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा।
चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। अगर स्टेट का नाम पूछा जाए तो कर्नाटक, और जगह का नाम तो बेलगोला, श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मरकान चंद्रगुप्त को दे दिए। दोस्तों, अब इससे आगे चंद्रगुप्त मौर्य में जो भी है उस चीज़ को हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।